Welcome to Success Squared's Maths classes. Question number 23rd. Question number 23rd है tangent 4x equal to 4 tangent x into 1 minus tangent square x अपॉन में 1 माइनस में 6 टेंजेंट स्क्वायर x प्लस टेंजेंट रेज्ड टू पावर 4x। ये हमने प्रूव करना है। हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया और लेफ्ट हैंड साइड है टेंजेंट 4x। टेंजेंट 4x को हमने टेंजेंट 2 ऑफ 2x लिख लिया और इस पे हमने टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। 2 टेंजेंट 2x अपॉन में 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर 2x। और अब हमने फिर दोबारा से इस पे टेंजेंट 2 थीटा का फिर फॉर्मूला लगा दिया टेंजेंट 2x पे। दैट इज 2 इंटू में 2 टेंजेंट x अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x होल अपॉन में 1 माइनस में 2 टेंजेंट x अपॉन में 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर x का होल स्क्वायर। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4 टेंजेंट x अपॉन में 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस में 4 टेंजेंट स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर x का होल स्क्वायर। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 4 टेंजेंट x अपॉन में 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर x इंटू में जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर x का होल स्क्वायर अपॉन में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 प्लस टेंजेंट रेज्ड टू पावर 4x माइनस में 2 टेंजेंट स्क्वायर x माइनस में 4 टेंजेंट स्क्वायर x। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा 4 टेंजेंट x इंटू में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x एक इससे पावर से कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस में 6 टेंजेंट स्क्वायर x और प्लस में टेंजेंट रेज्ड टू पावर 4x एंड विच इज राइट हैंड साइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है cos 4x इक्वल टू 1 माइनस में 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। इसका भी हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है cos 4x और cos 4x को हमने लिख दिया cos 2 ऑफ 2x और इस पे हम cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाया है और इसको लिखा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर 2x। और इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो इसको लिखेंगे 1 माइनस में 2। हमने साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाया 2 साइन x cos x का होल स्क्वायर। और जब हम इसको एक्सपेंशन करेंगे इसका 1 माइनस में ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x एंड विच इज राइट हैंड साइड। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 आता है। 25th एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज cos 6x इक्वल टू
32 cos रेज टू पावर 6x माइनस में 48 cos रेज टू पावर 4x प्लस में 18 cos स्क्वायर x और माइनस में 1। ये हमने प्रूव करना। देखिए हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया और लेफ्ट हैंड साइड है cos 6x और cos 6x को हमने लिख दिया cos 3 of 2x। देखिए इसको cos 2 of 3x भी लिख सकते हैं, तो आपको फिर cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब हमने cos 3 of 2x लिखा है तो हम cos 3 थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे और cos 3 थीटा होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस में 3 cos थीटा, तो 4 cos क्यूब 2x माइनस में 3 cos 2x और यहां पे हमने फिर cos 2x वाला फॉर्मूला लगाया 4। अब हमने देखिए यहां पे हमारे जो राइट हैंड साइड है उसमें cos हैं सारे, तो इसलिए हम cos 2x वाला फॉर्मूला है cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसको जो है ना हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1 होल क्यूब माइनस में 3 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1 और इसके बाद हम जो है इसको एक्सपेंड करेंगे। ये हमारे पास आएगा 4 8 cos रेज टू पावर 6x माइनस में 1 माइनस में 12 cos रेज टू पावर 4x प्लस में 6 cos स्क्वायर x और इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो माइनस का 6 cos स्क्वायर x और प्लस में 3। सिंप्लीफाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 cos रेज टू पावर 6x माइनस में 4 माइनस में 48 cos रेज टू पावर 4x प्लस में 24 cos स्क्वायर x माइनस में 6 cos स्क्वायर x और प्लस में 3 और इसको जो है हम लिख सकते हैं 32 cos रेज टू पावर 6x माइनस में 48 cos रेज टू पावर 4x प्लस में 18 cos स्क्वायर x माइनस में 1 एंड विच इज राइट हैंड साइड। ये हमारे पास एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आती है उससे पहले हमारे पास आता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में हम बताएंगे आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में हमारे पास एन इक्वेशन which contains trigonometric functions of a variable is called ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यानी कि जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हों उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। द सॉल्यूशंस ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक equation are called general solution the solutions of a trigonometric equation in
0 to 2 पाई, यानी 0 और 2 पाई के बीच में या और ये भी इंक्लूड हो, आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे और उन जनरल सॉल्यूशंस में जो सॉल्यूशन 0 और 2 पाई के बीच में और 0 और 2 पाई को भी इंक्लूड करके जो होते हैं उनको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहेंगे। इसमें हमारे पास कुछ इक्वेशंस आती हैं जो हम फॉर्मूलाज का टाइप में यूज करेंगे। इसके अंदर वो हमारे पास है साइन एक्स equal to 0. This implies x equal to n pi where n belongs to z, यानी कि इंटीजर। cos x equal to 0, this implies x equal to 2n plus 1 pi by 2 where n belongs to z। और हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं। इफ साइन x equal to साइन y, then x is equal to n pi plus minus 1 raised to power n y where n belongs to z। cos x equal to cos y, then x equal to 2n pi plus minus y where n belongs to z। tangent x equal to tangent y, then x equal to n pi प्लस में y where n belongs to z। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज आती है 3.4। एक्सरसाइज 3.4 के हम क्वेश्चंस करेंगे, ये जो हमने ऊपर जो फॉर्मूले बताए हैं इनका यूज करके। तो हमारे पास आता है फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है टेंजेंट x इक्वल टू √3। टेंजेंट x इक्वल टू √3 ये पॉजिटिव है, तो दिस इंप्लाइज x लाइज इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि टेंजेंट जो है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो देयरफॉर टेंजेंट x इक्वल टू √3 इक्वल टू टेंजेंट पाई बाई 3, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और टेंजेंट पाई प्लस में पाई बाई 3 ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो हम इसको ये लिख सकते हैं इक्वल टू टेंजेंट पाई बाई 3 और टेंजेंट 4 पाई बाई 3। देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, अब पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3 0 और 2 पाई के बीच में लाई करते हैं, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर पाई बाई 3 एंड 4 पाई बाई 3। नाउ टेंजेंट x इक्वल टू
टेंजेंट पाई बाई 3। देखिए हमने अभी फॉर्मूला था टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y, तो यहाँ पे x तो x है, y जो है वो पाई बाई 3 के बराबर होगा। तो टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y, देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस में y होता है। तो देयरफॉर x इक्वल टू n पाई प्लस में पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू z। ये हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद होता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड, sec x इक्वल टू 2। इसकी भी हमने प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन निकाल लिया। देखिए sec x को हम लिख सकते हैं cos x, तो इधर जो है ना ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2, और cos जो है वो पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो x लाइज इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम यहां पर लिखेंगे cos x इज इक्वल टू 1/2 इक्वल टू cos पाई बाई 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और cos 2 पाई माइनस में पाई बाई 3, ये हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 3 और cos 5 पाई बाई 3। तो therefore principal solutions are pi by 3 and 5 pi by 3. Now cos x equal to cos pi by 3, तो यहां पे y जो है वो पाई बाई 3 है। cos x इज इक्वल टू cos y, देन x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस में y। तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस में पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू z। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है cot x इक्वल टू माइनस में √3। This implies tangent x equal to minus 1 upon में √3। This implies x, टेंजेंट x जो है वो नेगेटिव है, और टेंजेंट x नेगेटिव थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में सॉरी टेंजेंट जो है वो नेगेटिव सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो x lies in second and fourth quadrant। तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं टेंजेंट x इक्वल टू -1 अपॉन में √3 इक्वल टू माइनस टेंजेंट पाई बाई 6। और देखिए टेंजेंट जो है वो नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। तो इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट पाई माइनस में पाई बाई 6 और टेंजेंट 2 पाई माइनस में पाई बाई 6, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। और इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट 5 पाई बाई 6 और टेंजेंट 11 pi by 6। Therefore, principal solutions are 5 pi by 6 and 11 pi by 6। Tangent x equal to माइनस टेंजेंट पाई बाई 6, और इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट पाई माइनस में पाई बाई 6, एंड दैट इज टेंजेंट 5 पाई बाई 6। तो यहां पे हमारे पास देखिए टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y, तो y जो है वो 5 पाई बाई 6 के बराबर है, और टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y, देन x इज इक्वल टू
n पाई प्लस y 5/6 n बिलोंग्स टू z। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है, और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कोसिकेंट x इक्वल टू -2। और कोसिकेंट x को अगर हम साइन की फॉर्म में लिखेंगे तो साइन x इज इक्वल टू माइनस में 1/2, और साइन जो है वो नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो x लाइज इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमें यहां पे जो है ना साइन x इक्वल टू -1/2 इक्वल टू माइनस में साइन π/6, और इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई प्लस में π/6। ये हमारे पास हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में, और साइन 2π माइनस में π/6 ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसको हमने लिखा साइन 7π/6 और साइन 11π/6। तो देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर solutions are 7π/6 and 11π/6. Now sin x इक्वल टू माइनस में sin π/6 इक्वल टू sin पाई प्लस में π/6 सेकेंड क्वाड्रेंट में ये होगा, और इक्वल टू साइन 7π/6 साइन x इज इक्वल टू साइन y। तो देयरफॉर x इक्वल टू n पाई प्लस में -1 रेज टू पावर n y, और y यहां पे है 7π/6, और n बिलोंग्स टू z। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है उसमें हमने सिर्फ जनरल सॉल्यूशंस निकालने। फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है cos 4x इक्वल टू cos 2x। इस इक्वेशन का हमने सिर्फ जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो देयरफॉर 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस में 2x। तो एक बार हम प्लस लेंगे, एक 2x इज इक्वल टू 2n पाई, और जब माइनस लेंगे तो 6x इज इक्वल टू 2n पाई। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू n पाई और x इक्वल टू n π/3। n बिलोंग्स टू z। ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 तो हमारे पास दिया हुआ है cos 3x प्लस में cos x माइनस में cos 2x इक्वल टू 0। देखिए हम इसको कंबाइन करेंगे, cos 3x और cos x को फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 cos 3x प्लस में x अपॉन में 2, और इनटू में cos 3x माइनस में x अपॉन में 2, और माइनस में cos 2x इक्वल टू 0। और इसको हम लिख सकते हैं 2 cos 2x cos x माइनस में cos 2x इक्वल टू 0। हमने cos 2x कॉमन ले लिया और इसमें बचेगा 2 cos x माइनस में 1 इक्वल टू 0। आइदर cos 2x इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस में 1 इक्वल टू 0। अगर हम इसको लेते हैं तो यहां से हमारे पास आएगा 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2 और
इसको अगर हम लेंगे तो हम इसको लिखेंगे cos x इज इक्वल टू 1/2 इक्वल टू cos π/3 और यहां से हमारे पास आएगा x इक्वल टू 2n+1 π/4 और यहां से हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस में π/3 n बिलोंग्स टू z। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।